इस बार पूरे 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन के दौरान अधिक मास पड़ा है। अधिक मास या मलमास के कारण इस बार सावन कुल 59 दिनों का हो रहा है, जिसमें कुल 8 सोमवार व्रत रखे जा रहे हैं और आज सावन का 5वां और अधिक मास का तीसरा सोमवार है। आज रवि और शुल योग बन रहा है। सूर्य और गुरु के नजदीक आने से शुभ संयोग बन रहा है और इसी को लेकर देवघर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लाखों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में सुबह से ही शिवालय में भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। और देवघर से झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, देवघर बाबा नगरी में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं भगवान की पूजा आराधना के लिए, महादेव की आराधना के लिए। तस्वीरें दिखाइए देवघर की। जी बिल्कुल, मैं बता दूं रश्मि आपको कि आज जो है सोमवारी है और सावन के सोमवारी को लेकर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है देर रात से लगनी शुरू हो गई और अभी अगर आप देख सकते हैं तो क्या एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे दूर दराज से लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं और जो एक यात्रा है 105 किलोमीटर की एक कठिन यात्रा, उस यात्रा को एक तरह से कहा जाए तो पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं? बिहार, मुजफ्फरपुर से आई हैं। हो गया? हाँ हो गया। कितना मुश्किल हुआ? कितने बजे यहाँ पहुँचे थे? सुबह में थोड़ी रात में 11:30 में, उसके बाद 3 बजे से लाइन में लगना था, लेकिन हम लोग वीआईपी से आए हैं तो 5 बजे लगे हैं। अभी हो गया पूजा, 1 घंटे लगे, फिर बहुत भीड़ है अंदर। मतलब जल बढ़िया से हो गया। आप कहाँ से आए हैं? हम उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, मेरा शुभ नाम गोपालगिरी, घर कच्चू बिलहाट। हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, बहुत मजा से दर्शन हो रहा है, धूप बाती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब जनता का सब सुविधा है। आप देख सकती हैं रश्मि कि किस तरीके से यहाँ और भी लोग हैं, सेल्फी ले रहे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कहाँ, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत जो दूर दराज से लोग आए हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, अगर कहा जाए तो भक्तों की एक भीड़ जो है यहाँ पे नजर आ रही है और लोग लंबी लाइन लग करके यहाँ पे जो है जलार्पण कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर कहा जाए कि लोगों की भीड़ है। और मैं बता दूं कि इस बार जो है सावन का जो 2 महीने का सावन है, मलमास बीच में लग गया है। 15 दिन सावन शुरू हुआ था, उसके बाद मलमास लगा है 1 महीने का और फिर 15 दिन जो है वो यहाँ चलेगा। और उसको लेकर के अगर कहा जाए तो मलमास होने के बावजूद जो है भीड़ जो है लोगों की वो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आप देख सकते हैं कि ये भगवान शिव का ये प्रमुख मंदिर है और यहाँ पे अगर अर्घ्य देने की अगर हम बात करेंगे तो अर्घा सिस्टम यहाँ लगाया गया है जलार्पण करने के लिए। जो भी बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर क्यू बना हुआ है उसमें क्यू कॉम्प्लेक्स में जा करके क्यू के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं और फिर यहाँ जलार्पण करते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी समय लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे युवा, बूढ़े, स्त्री, सब सारे लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं और आए ही नहीं हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के यादों को, चूंकि एक लंबी दूरी तय करके आए हैं, तो उन सारे चीज़ों को अपने में समेट कर ले जाना चाहते हैं और यही वजह है कि लोग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ एक है, कहाँ से आए हैं आप? बेतिया से आए हैं। अभी आप तस्वीर निकलवा रहे हैं क्या? जी निकलवा रहे थे। क्यों? फोटो की इसी तरह सबको वहाँ बताएंगे कि आप बाबा धाम गए हुए थे। कितने दिन का सफर करके थे? 4 दिन। हाँ 4 दिन। सुल्तानगंज से जल? हाँ जल उठा। 4 दिन लगा। किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आई? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी।
दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। मौसम शांत थी, बारिश? हम बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी नहीं थी? नहीं कोई बात। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तमाम लोग हैं, छोटे बच्चे हैं। देखिए एक यह परिवार है यहाँ, एक छोटे बच्चे को भी लेकर के यहाँ पे आया हुआ है और बहुत प्यारा सा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और हम इस परिवार से बात करते हैं। एक छोटे बच्चे को आप लेते हैं, कहाँ से आए हैं? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग, पूरी की पूरी टोली जुटती है, परिवार के सारे लोग। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से एक परिक्रमा जो करने का है, यहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर हम धर्म, आस्था, संस्कृति से जुड़े हुए जब स्थल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आस्था के साथ साथ अगर कहे तो रोजगार के भी अवसर खुलते हैं और यहाँ पे भी वो चीजें नजर आती हैं। आप देख सकती हैं, हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे दुकान खुले हुए हैं जो प्रसाद दे रहे हैं, आरती के लिए यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं सारी सामग्री। इसके साथ साथ जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में अगर कहा जाए तो जो तस्वीर होती है वो तस्वीर यहाँ खिंचवा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए एक अर्थ की जो व्यवस्था अगर कही जाए तो वो भी यहाँ पे नजर आती है। तो ये एक अगर बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और इस बार के सावन के महीने की अगर हम बात करें तो काफी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज क्या उम्मीद है, कितने संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंचेंगे बाबा नगरी देवघर? देखिए मलमास का मेला है और मलमास की वजह से थोड़ी श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। बावजूद इसके कल की जो संख्या थी, कल देर शाम जो है हमारे यहाँ के जो उपायुक्त हैं उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने जो जानकारी दी थी उस जानकारी के मुताबिक आज लगभग 1.5 से 1.25 लाख श्रद्धालु जो है आज यहाँ जलार्पण करेंगे और उसको लेकर के प्रशासन के तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे रास्ते में कांवरियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो है प्रशासन के तरफ से तमाम तरह की जो शिविर है वो लगाए गए हैं। इन शिविरों में चिकित्सा के शिविर है, सेवा के शिविर है, शौचालय की व्यवस्था की गई है। इस तरह से कहा जाए सारा है और खुद डीसी जो है तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ कल देर रात तक इन सारे चीजों का मुआयना करते रहे कि जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उतनी दूर से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम जो कारपोरेट हाउसेस हैं वो भी अपने अपने शिविर लगाते हैं और उन शिविरों में जो 105 किलोमीटर की दूरी चल करके आते हैं, उनके पैर में अगर छाले पड़े हुए हैं या अगर बारिश की वजह से, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से किसी तरह की तबीयत में कोई परेशानी आ गई, नासाज हो जाता है, तो उसके लिए दवा और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था होती है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये पूरे रास्ते मिलता है। इतना ही नहीं, जो तमाम जो लोग हैं जो कांवरिया पथ के किनारे जिनके घर बने हुए हैं वो भी जो है सेवा भाव से लगे हुए रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए एक अद्भुत नजारा जो है पूरे कांवरिया पथ पे मिलता है। और जब अगर हम बात करते हैं भगवान के दर्शन की, पूजा की, आस्था की, तो वो चीजें यहाँ नजर आती है। खुद डीसी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कल देर शाम जब हमारी उनसे बात हो रही थी कि बड़े संयमित तरीके से जो तमाम जो श्रद्धालु आते हैं वो खुद जो है अपने आप में एक तरह से कहा जाए स्व अनुशासित होते हैं, पूरी तरीके से अनुशासित होते हैं। कहीं भी किसी भी तरह की कोई विशेष मशक्कत जो है अनुशासन को लेकर के नहीं करनी पड़ती है। बस व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए, रास्ता बताने के लिए, या अगर कोई बिछड़ जाता है तो उसको मिलवाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए जो है बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, और भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर करवाई गई है। मनोज जी, चूंकि आप भोलेनाथ के भक्तों से घिरे हुए हैं इस वक्त, तो हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल, हम जो भोलेनाथ के भक्त हैं हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग छपरा जिला से आए हैं। छपरा जिला से आए हैं। कितने दिन का सफर तय करके आए हैं? जितनी सर का दिन हम लोग जल चढ़ा दिए हैं। सर का दिन चढ़ा दिए हैं? जी जी जी। तो आज कितने लोग हैं आप लोग? हमारे साथ 15 लोग आए हैं। 15 लोगों की टोली है। जी जी जी। दिक्कत किसी तरह की नहीं हुई? जी नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत हुआ है। और आज सोमवारी के दिन चढ़ा रहे हैं? जी जी हाँ, जी जी सोमवारी के दिन चढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया की बात है। जी जी, हम लोग 1 बजे लाइन में लग गए हैं
हम लोग के 6:30 बजे जल चढ़ गया। 1 बजे लाइन में लगे थे और 6:30 बजे चढ़ाए हैं। जी, जी। रश्मि, आप देख सकती हैं, समझ जी। सकती हैं, 1 बजे रात 1 बजे लाइन में लगे थे और सुबह 6 बजे इन्होंने जलार्पण किया है। आप कहाँ से आए हैं? छापरा से। छपरा से आप भी आए हैं, साथ में हैं। तो ये जो है इस तरीके से अगर कहा जाए तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भीड़। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम जनकपुर नेपाल। नेपाल से आप आए हैं? ये नेपाल से आए हैं रश्मि। ये भगवान अगर कहे तो पशुपतिनाथ है नेपाल में, और आप यहाँ भी बाबा बैद्यनाथ के पास आए हैं। बाबा जो है सब तो एक ही बाबा है, वहाँ पशुपतिनाथ सब तो एक ही है, खाली रूप अलग है। रूप अलग है। पशुपतिनाथ का दर्शन हो गया सावन में? सावन में हो गया। हो गया सावन में दर्शन। और भी है, देखिए ये महिला आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम यूपी से आए हैं, यूपी नाथपारा। और सबसे बड़ी बात ये, कितने दिनों का सफर तय करके यहाँ पहुंची हैं? हमें 4 दिन 4 दिन। दर्शन हो गया? बहुत अच्छे से हुआ, जलार्पण बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छा लगा। कितने मन रात में लाइन लगी थी? हम लोग तो अभी लगाए भी दर्शन करने कूपन कटा करके। रश्मि, मैं बता दूं आपको कि यहाँ दर्शन करने की 2 व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से। एक जो बाहर से गाड़ियों से आते हैं उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पे एक कूपन है सिर्फ दर्शनम का, वो कूपन कटा करके वो दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा जो पूरे कांवरिया जो आते हैं सुल्तानगंज से जल उठा करके, उनके लिए एक क्यू कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उस क्यू में लग करके कर सकते हैं। तो आप लोग आए हैं, पैदल आए हुए हैं। हाँ, लेकिन कैसा लग रहा है यहाँ पे? हो रहा है आज सोमवार है। हम लोग स्वर्ग में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। धन्य हो गया हम लोग के भोले। हर हर महादेव। भी बहुत अच्छा हुआ है, आनंद आ गया मन को। बहुत आनंद आ गया। आप ऐसा उम्मीद की थी कि यहाँ इतना भीड़ होगा? नहीं, उम्मीद इससे पहले तो और ज्यादा थी। आज तो ऐसे दर्शन इस भीड़ में भी हो जाए? दर्शन आज बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से। ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बाबा दर्शन देंगे। मैं 17 साल से लगभग यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन बाबा के दर्शन हर बार अच्छी तरीके से होते हैं। शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। हमेशा शासन प्रशासन भक्तों के साथ खड़ी है। हर हर महादेव। और सबसे बड़ी बात है कि भक्त भी अनुशासित होते हैं। ये बात सही है। पहले वाले भक्त अनुशासित है। मैंने जैसा थोड़ी देर पहले बताया था जी। कि जो भक्त हैं वो अनुशासित हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से लोग आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? गुमला जिला। गुमला से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हो गया। देखिए जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे कई दूर दराज से आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मनोज जी, देवघर में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं पूजा अर्चना के लिए, और कुछ भक्तों से बातचीत कीजिए, कितना उत्साह है? जी बिल्कुल रश्मि, आप देख सकती हैं कि यहाँ पे अर्घा सिस्टम से जलार्पण किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 व्यवस्था है। जो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं लोग, उनके लिए यहाँ पे बाहर में एक अर्घा लगाया गया है। यहाँ से जल देने के बाद सीधे जल जो है इस अर्घा के माध्यम से सीधे जो भगवान का जो शिवलिंग है वहां पे जा रहा है। ये स्क्रीन के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, दिखा रहे हैं हम लोगों को। वही दूसरी तरफ जो है एक जो यहाँ पे क्यू कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उस क्यू कॉम्प्लेक्स में लाइन में लग करके पहुंचते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं। और ये जलार्पण करने के बाद ये निकलते हैं। ये निकास द्वार है ये। और यहाँ आप जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सुरक्षा और सुविधा इन दोनों को लेकर के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अगर कहे तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, खुद डीसी साहब ने भी इस बात को कहा कि स्व अनुशासित होते हैं। जी बिल्कुल। क्या आप लोग क्या महसूस करते हैं ड्यूटी के दौरान? अच्छा लगता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छा से हम लोग जल ढरवाते हैं। मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है? जी नहीं, कोई समस्या नहीं। केवल सहयोग की बात होती है। किसको कहाँ जाना है, कौन बीच में? हाँ, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको जानकारी नहीं है कौन द्वार से उनको निकलता है, जाना है शिव गंगा जाना है या बासुकीनाथ जाना है, तो हम लोग रास्ता भी बता देते हैं। यहाँ तक सहयोग की भावना रहती है हम लोग का। पुलिसिया जो ड्यूटी होती है वो नजर नहीं आती है? नहीं, चूंकि यहाँ पे वो ढंग के भाव है। क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑर्डर की बात वो ढंग का नहीं होता है। यहाँ पे ओनली जो दर्शनार्थी हैं वो आते हैं अपना दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पावर और
बैलेंस रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हुयत करने पड़ती है। हाँ, भीड़ जब कभी कब ज्यादा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा प्रबंधन देखना होता है, भीड़ का प्रबंधन। सिस्टम चला। तो रश्मि, ये एक अद्भुत चीज जी। है यहाँ पे, जो भीड़ का जो है प्रबंधन देखना होता है पुलिस का। कहाँ से आई हैं आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। हो गया दर्शन? हाँ हो गया। जल कर चढ़ा ली? हाँ, चलिए। कितना समय लगा? अरे परसों हम लोग जल चढ़ाए थे, 2 घंटा लगा था। परसों ही चढ़ाए थे, आज दोबारा फिर दर्शन कर? आज लास्ट है। सोमवारी की वजह से आए? नहीं, मतलब 3 दिन रुकना पड़ता है ना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में एक उत्साह है, उमंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जलार्पण होता है, देखिए किस तरीके से बेचैनी है जल ढारने की, और जब ढालते हैं लोग तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे का संतुष्टि आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो आस्था है, जो सारी चीजें हैं जिसको लेकर के एक कठिन सफर तय करके यहाँ पे पहुँचते हैं, और जब वो पूरा होता है तो वो कितनी खुशी की बात होती है। यहाँ पे आ रही काफी खुश दिख रही है जलार्पण। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कहाँ से आई हैं? हम लोग गोपालगंज जिले से। गोपालगंज से आई हैं। हाँ हम भी गोपालगंज से। बहुत अच्छा है। कितना देर लगा यहाँ पे?